जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी को, यानी आज ये जो वीडियो है ये हमारा पॉलिटी का पहला वीडियो है। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये जो वीडियो है ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और आए जो जानकारी है, वीडियो के अंदर जो जानकारी है वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिटी को। देखिए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी यानी संविधान को। देखिए संविधान को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम लोग बात करेंगे संविधान के बारे में, यानी संविधान में हमें क्या चीज़ पढ़ना होता है, क्या चीज़ नहीं। इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक फैक्ट जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम्स में विशेषकर डायरेक्टली पूछे जाते हैं, उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई पूछता है कि संविधान की परिभाषा क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आप उसे बता सकते हैं कि सभी के लिए समान कानून या सभी के लिए बराबर कानून को ही हम लोग संविधान कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं, इसकी एक और डिफिनेशन भी आप बता सकते हैं। वो डिफिनेशन जो किसी राज्य को चलाने के लिए, संविधान वह बुक है जिसमें किसी राज्य या किसी देश को चलाने के लिए नियम कानून लिखे गए हैं, उस बुक को हम लोग संविधान कहते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया के लिए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान, ऐसे अलग अलग देश का अपना अलग संविधान है। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले देखिए इसके निर्माण, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अगर संविधान के निर्माण की बात करेगा कि संविधान का निर्माण किसने किया, तो संविधान का निर्माण हमारी संविधान सभा ने किया था। देन उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का निर्माण किस योजना के आधार पर हुआ था, तब आप लोगों का आंसर चेंज होकर लॉर्ड माउंटबेटन योजना हो जाएगा। तो आप लोग ये दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। देन उसके बाद में एक पॉइंट, जब हमारा संविधान बनना स्टार्ट हुआ तो हमारे संविधान में कितना समय लगा, तो जब हमारा संविधान बनना स्टार्ट हुआ उस समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट है इसके प्रारूप पर बहस, यानी संविधान के प्रारूप पर बहस कितने दिन हुई थी, तो संविधान के प्रारूप पर बहस जो थी वो 114 दिन हुई थी। देन उसके बाद में संविधान सभा। देखिए फ्रेंड्स, संविधान सभा की पहली बैठक यानी फर्स्ट बैठक के बारे में पूछेगा, यानी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसी 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक में ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि अगर संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के बारे में पूछेंगे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आंसर होगा। देन उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की सेकंड मीटिंग होती है, यानी दूसरी बैठक होती है। और इस दूसरी बैठक में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। तो आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका आंसर होगा। देन उसके बाद में अस्थायी उपाध्यक्ष के बारे में पूछेगा, तो अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी का नाम आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सबको मालूम होते हैं, लेकिन अस्थायी उपाध्यक्ष यहाँ से कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्वेश्चन को पूछता है तो डिफिकल्टी थोड़ी बढ़ जाती है, इसीलिए फ्रैंक एंथोनी का नाम आप याद रखिएगा। ये हमारे संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष थे। दिन इसके बाद में हमारा स्थायी उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, यानी एच.सी. मुखर्जी जो थे वो हमारे स्थायी उपाध्यक्ष थे। देन उसके बाद में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, यानी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की बात करेगा तो आप लोगों का जो आंसर है वो बी.एन. राव होगा, यानी बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। देखिए फ्रेंड्स, संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण में जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, इसके बाद में 2 डेट इंपॉर्टेंट हैं। वो 2 डेट हैं 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। देखिए फ्रेंड्स, 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था वो बनकर तैयार हो गया था, यानी इसी दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ। और अंगीकृत होने के साथ साथ इसे अपना भी लिया गया था। और इसी दिन 16 अनुच्छेद यानी 16 आर्टिकल को हमारे संविधान सभा द्वारा लागू कर दिया गया था, यानी 16 अनुच्छेद इसी दिन लागू हो गए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन कई तरीके से पूछता है। देखिए ऐसे भी पूछ सकता है कि संविधान सभा यानी संविधान को कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। संविधान कब अंगीकृत हुआ या संविधान कब लागू हुआ, ये तीनों ही क्वेश्चनों का आंसर 26 नवंबर 1949 होगा। तो ये डेट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हो गया था। और पूर्णतः लागू होने के साथ साथ इसी दिन पूर्णतः लागू होने के साथ ही इसी दिन हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 26 जनवरी आप लोग याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950। देखिए फ्रेंड, एक्चुअल में ये तो थी जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा था या संविधान निर्माण के पहले की कहानी। अब हम लोग एक्चुअल में बात करेंगे पॉलिटी की, यानी संविधान की बात करेंगे कि आखिर संविधान क्या है। संविधान एक बुक है, मैंने आप लोगों से कहा, वह बुक जिसके अंदर किसी देश को चलाने के लिए नियम कानून लिखे जाते हैं, वह बुक संविधान कहलाती है। यानी भारत के लिए तो भारतीय संविधान, तो हमारी जो बुक है संविधान, इसके अंदर क्या लिखा गया था, जिस समय ये हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय इसमें हमारे 22 लेसन यानी 22 लेसन थे। 22 लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे कि लेसन को हम लोग भाग कहते हैं और टॉपिक को हम लोग अनुच्छेद कहते हैं और शेड्यूल को हम लोग अनुसूची कहते हैं। तो जिस समय हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन समय समय पर हमारे संविधान में संशोधन हुए और इन संशोधन के माध्यम से कई अनुसूचियों को, कई भागों को और बहुत सारे अनुच्छेदों को हमारे संविधान के अंदर जोड़ा गया। तो उन सब पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो हमें संविधान में एक्चुअल में यही पढ़ना होता है। 22 भाग जो बढ़कर अब 25 हो चुके हैं। तो वर्तमान में अगर देखेंगे तो 25 भाग हैं और अनुच्छेद देखेंगे तो 465 प्लस अनुच्छेद हैं और अनुसूचियाँ देखेंगे तो 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। एक्चुअल में हमें संविधान में ये 25 भाग, ये
65 अनुच्छेद और ये 12 अनुसूचियाँ पढ़नी होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अनुसूचियों को। देखिए अनुसूची कौन सी अनुसूची के अंदर किस विषय को रखा गया है या किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो देखते हैं, अनुसूची 1 के अंदर संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। देन उसके बाद में अनुसूची 2 के अंदर पदाधिकारियों के वेतन की बात की गई है, और अगर वेतन की बात की गई है तो इसमें पेंशन भी आ जाएंगे, इसमें पदाधिकारियों के भत्ते भी आ जाएंगे। इन सब की चर्चा अनुसूची 2 के अंदर की गई है। देन उसके बाद में अनुसूची 3 के अंदर शपथ की बात की गई है, यानी अनुसूची 3 के अंदर जो भी पदाधिकारी हैं या जो भी पद हैं उनके शपथ के बारे में बात की गई है। देन उसके बाद में अनुसूची 4 के अंदर राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात की गई है। देन उसके बाद में अनुसूची 5 के अंदर ST/ST प्रशासन यानी SC/ST प्रशासन के बारे में बताया गया है, यानी SC यानी अनुसूचित जाति और ST यानी अनुसूचित जनजाति। देन उसके बाद में अनुसूची 6 के अंदर ATMM यानी असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम के जो जनजाति है, इन जनजातियों के बारे में कुछ विशेष प्रावधान है, इसीलिए ATMM यानी असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम को अनुसूची 6 के अंदर रखा गया है। देन उसके बाद में अनुसूची 7 के अंदर संवर्ती सूची को रखा गया है, और संवर्ती सूची के अंदर केंद्र और राज्य सूची दोनों सूचियां आ जाएंगी। देन उसके बाद में अनुसूची 8 के अंदर भाषा को रखा गया है। अनुसूची 8 के अंदर हमारे संविधान के अंदर कितनी भाषाओं का उल्लेख है, उन भाषाओं को रखा गया है। तो एक्चुअल में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय हमारी अनुसूची 8 के अंदर 14 भाषाओं का उल्लेख था, और ये 14 भाषाओं से बढ़कर वर्तमान में जो भाषाओं की संख्या है वो 22 हो गई है। तो ये जो 22 हुई, यहाँ से जो 14 से बढ़ के 22 हुई, एक्चुअल में 8 अनुसूचियाँ बढ़ी हैं। इन्हें हमारे संविधान में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो इन संशोधनों को हम देखते हैं कि कौन से संशोधन के तहत कौन सी भाषा को जोड़ा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, 21वां संविधान संशोधन यानी 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 यानी 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा हमारे संविधान में सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। ये सिंधी भाषा हमारे संविधान की 15वीं भाषा बनी। तो आप लोग याद रखिएगा, हमारे संविधान में 15वीं भाषा कौन सी है, तो सिंधी है। देन इसके बाद में एक संविधान संशोधन होता है 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी जाती है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ये 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, और इन 3 भाषाओं को हम लोग एक कूट के माध्यम से याद रखते हैं। जैसे नमक को आप याद रखिए, ना से बनेगा नेपाली, और माँ से बनेगा मणिपुरी, और का से बनेगा कोंकणी। तो आप लोग इसे एक कूट के माध्यम से याद रख सकते हैं कि जो 71वां संविधान संशोधन 1992 था, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, और वो 3 भाषाएं नमक थी, यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। देन उसके बाद में एक संविधान संशोधन होता है 52वां संविधान संशोधन 2003। 52वां संविधान संशोधन 2003, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। इसमें हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, और ये 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं थी। इन 4 भाषाओं को आप बोडो मास के कोड से याद रख सकते हैं। बोडो यानी बो से बनेगा बोडो, डो से बनेगा डोगरी, म से बनेगा मैथिली, और सा से बनेगा संथाली। बोडो मास आप ये कूट के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो ये थी हमारी जो अनुसूची के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर भाषाओं को जोड़ा गया था, वो सारी भाषाएं। आई होप ये तीनों संशोधन आपको क्लियर हो गए होंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देन उसके बाद में हम लोग देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची के अंदर भूमि सुधार का उल्लेख है, और ये 9वीं अनुसूची जो है वो हमारे संविधान का मूल हिस्सा नहीं थी। इसे हमारे संविधान में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो इसे कब जोड़ा गया? पहला संविधान संशोधन 1991 में इसे जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है, और ये 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। आई होप क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद में 10वीं अनुसूची के अंदर दल बदल कानून का उल्लेख किया गया है, और ये 10वीं अनुसूची हमारे संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद में 11वीं अनुसूची के अंदर पंचायतीकरण को रखा गया, और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जुड़ी थी। नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची के अंदर नगर पालिका का उल्लेख, और ये 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये थी हमारे संविधान की जो 12 अनुसूचियाँ थी, वो 12 अनुसूचियाँ। अब हम लोग बात करते हैं कल का जो हमारा टॉपिक होगा, वो टॉपिक होगा हमारे संविधान के भाग। जो भी 22 से 25 भाग हो गए हैं, उन 25 भागों को कल के वीडियो में हम लोग एक एक करके देखेंगे। कौन से भाग में कितने अनुच्छेद रखे गए हैं, कौन से भाग में किस सब्जेक्ट को रखा गया है, इन सारे पॉइंट्सों पर कल हम लोग बात करेंगे। तो आज से ज़्यादा कल का वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए देखिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं अनुसूचियों के अंदर रिवाइज करते हैं। देखिए अनुसूची 1 के अंदर रखा गया है संघ राज्य क्षेत्र को, अनुसूची 2 के अंदर वेतन है, अनुसूची 3 के अंदर शपथ है, अनुसूची 4 के अंदर राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, अनुसूची 5 के अंदर SC/ST प्रशासन है, अनुसूची 6 के अंदर ATMM है, अनुसूची 7 के अंदर संवर्ती सूची है, अनुसूची 8 के अंदर भाषाओं को रखा गया है। देन उसके बाद में अनुसूची 9 के अंदर भूमि सुधार, और उसके बाद में अनुसूची 10 है दल बदल से संबंधित। देन उसके बाद में अनुसूची 11 के अंदर पंचायतीकरण को रखा गया। देन उसके बाद में अनुसूची 12 के अंदर नगर पालिकाओं का उल्लेख है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।